एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स क्लास। हम लोग एनएलएम दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे थे और इसके कई सारे वीडियोस इसी प्लेलिस्ट में आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया गया है। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियोस को देख लीजिएगा, क्योंकि सारे कंटेंट्स जो है सीक्वेंस वाइज चल रही है। आज हमारा एक और स्टेप आगे जा रहे हैं हम लोग एनएलएम में, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। कोई ब्लॉक का एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करें, तो हम दो टाइप के सरफेस यहां पर लेने वाले हैं। दोनों ही सरफेस स्मूथ रहेंगे, मतलब फ्रिक्शन लेस रहेंगे, लेकिन एक हॉरिजॉन्टल सरफेस लेंगे और एक इंक्लाइंड सरफेस लेंगे। ये जो खास रहे हो ना, ये सब चीज आ जाता है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पहले हम लेंगे, फिर हम क्या लेंगे, इंक्लाइंड स्मूथ सरफेस ले लेंगे। तो मेन जो टॉपिक है वो क्या है असल में आज का, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक निकालना है। कोई ब्लॉक, कोई बॉडी का एक्सेलरेशन हमें निकालना है। उसके लिए हमने पहले किसको लिया है, हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस को लिया है, फिर हम लेंगे इंक्लाइंड सरफेस को। इसमें भी हमने सिचुएशन को तीन कैटेगरीज में बांट दिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आए। पहला कैटेगरी लिया है व्हेन अ पुल इज हॉरिजॉन्टल, मतलब आपने एक सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये स्मूथ है, मतलब ये जो सरफेस है फ्रिक्शन इसमें नहीं है। फ्रिक्शन जब होगा तो उसके लिए अलग से हम बात करेंगे। विदाउट फ्रिक्शन पहले आप डिस्कस कर लीजिए। तो यहां पर एक ब्लॉक है और आप इस ब्लॉक को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली पुल कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं, लेट्स सपोज एफ लगा रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? तो अगर इस बॉडी पे आपने फोर्स लगाया है तो ये इसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। अगर वेलोसिटी चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन आएगा। तो लेट्स सपोज ये ब्लॉक जो है एक्सेलरेट कर रहा है ए से, और इस ब्लॉक का मास हम मान लेते हैं एम, और ये एक्सेलरेशन कितना होगा यही निकालने के लिए बोला जा रहा है। अगर ऐसा सिंपल सिचुएशन रहे तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कैसे निकालेंगे? तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम अगर पता है तो आप पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। सर, सबसे पहला बात तो इसका वेट नीचे की तरफ काम करेगा mg। इसका एक रिएक्शन फोर्स जो कॉन्टैक्ट सरफेस इस ऑब्जेक्ट पे लगाएगा वो क्या है, r। तो आप यहां से ये बात तो देख पा रहे सर, अप और डाउन, ऊपर नीचे कोई भी मोशन नहीं है, तो ऊपर का जितना फोर्स है नीचे का जितना फोर्स है दोनों आपस में इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं एक इक्वेशन r इक्वल टू mg। बोलो हाँ कि ना, बोलो क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब हमारा काम है क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो जिधर बॉडी मोशन करता है उसके लिए इक्वेशन लिखने आपको सिखाया गया है, और आपको इक्वेशन इस प्रकार सिखाया गया है कि सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू एम ए। ये है सपोर्टिंग फोर्स का मतलब जिधर एक्सेलरेशन है उधर कौन सा फोर्स है, अपोजिंग फोर्स का मतलब एक्सेलरेशन जिधर है उसका अपोजिट डायरेक्शन में कितना फोर्स है, इज इक्वल टू एम ए लिखना होता है। एम किसका, ना जिसका एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं उसका मास, और जिसका एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं उसका एक्सेलरेशन। क्लियर है कि नहीं? फिलहाल इस फॉर्मूला पे इसको सेट करने का कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन इधर है, ये फोर्स सपोर्ट कर रहा है इस एक्सेलरेशन को, तो हम लिखेंगे सपोर्टिंग फोर्स इज एफ माइनस अपोजिंग फोर्स, इधर कोई अपोज करने वाला फोर्स है। अरे अगर कोई फ्रिक्शन होता ना अपोज करता, फिलहाल कोई नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, जीरो, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए। सो आपको यहां से मिल रहा एफ इक्वल टू एम ए। सो आप कह सकते हैं ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बाई एम। सो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज एफ बाई एम। फॉर्मूला याद मत कीजिएगा, हम आपको सिचुएशन के साथ डील करने सिखा रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला रट्टा मारने का कोई मतलब नहीं है। आगे बात करते हैं, एक और सिचुएशन लेते हैं। सेकंड सिचुएशन हमने लिया है व्हेन अ पुल इज एक्टिंग एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल अपवर्ड। ध्यान दीजिएगा सिचुएशन क्या है, ये रहा हॉरिजॉन्टल सरफेस, यहां पर एक ब्लॉक है, एक बॉडी है बोल सकते हैं। इसको क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, बट पुल कर रहे हैं विद एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आप थीटा एंगल पर अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड लिखा हुआ हॉरिजॉन्टल से अपवर्ड डायरेक्शन में थीटा एंगल से आपने क्या किया है, पुल किया है। क्लियर है कि नहीं? तो आप बताइए इस ऑब्जेक्ट को अगर आप पुल कर रहे हैं तो क्या ये उठ करके ऊपर चला जाएगा? अरे नहीं यार, सरकते हुए जाएगा ना। कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे खींच रहा है तो ये सरकते हुए नीचे आएगा ना, किस वजह से आ रहा होगा? तो आपको क्या करना होगा, ध्यान से सुनिएगा, इस फोर्स का दो कंपोनेंट होंगे, इस फोर्स का दो कंपोनेंट्स होंगे, जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, तो इधर क्या हो जाएगा एफ कॉस थीटा, इधर क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। इसका अगर मास m है तो इसका वेट एक काम करेगा डाउनवर्ड, दैट इज mg, और एक फोर्स काम करेगा रिएक्शन अपवर्ड,
और ये सरफेस हमने क्या लिया है, स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो चलिए सारा इक्वेशंस को लिखने का कोशिश करते हैं। क्या अपवर्ड और डाउनवर्ड कोई मोशन है? नहीं है मोशन। अगर अपवर्ड डाउनवर्ड कोई मोशन नहीं है तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा। अपवर्ड में कौन कौन से फोर्स है सर? आर है और क्या है? एफ साइन थीटा है। तो हम लिखने जा रहे हैं आर प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स इज एम जी, ये लिख सकते हैं। तो यहां से आप रिएक्शन निकाल सकते हैं, दैट इज एम जी माइनस एफ साइन थीटा, अगर चाहे तो निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। क्लियर है कि नहीं? अब आगे बात करते हैं। तो सर लेफ्ट राइट देखिए, अब लेफ्ट राइट में सर इस बॉडी का एक्सेलरेशन किधर होगा? होगा कि नहीं होगा? आप बताइए। फोर्स इधर लगा रहे हैं, लेकिन जिधर फोर्स होगा उधर ही एक्सेलरेशन होगा, जरूरी है क्या? नहीं, ये बॉडी तो सरकता हुआ आगे आएगा, तो एक्सेलरेशन किधर है? समझ में आ रहा है? तो जिधर बॉडी का मोशन होता है, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इक्वल टू एमए लगाएंगे। सपोर्ट करने वाला, एक्सेलरेशन को सपोर्ट करने वाला फोर्स हमें दिख रहा है एफ कॉस थीटा, यहां लिखने जा रहे हैं एफ कॉस थीटा माइनस अपोज करने वाला फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम ए। सो यहां से आपको निकल करके आ रहा है, अगर एक्सेलरेशन निकालना है बच्चा, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू एम नीचे आ जाएगा, दैट इज एफ कॉस थीटा डिवाइड बाय एम। तो ये निकल के आ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इन दिस कंडीशन। क्लियर है कि नहीं? आराम से निकाल पाओगे ना कि नहीं निकाल पाओगे? क्लियर है? कोई दिक्कत है? इस सिचुएशन के लिए एक्सेलरेशन एफ कॉस थीटा बाय एम। तो क्या याद करोगे यार? याद थोड़ी करना है, हम खुद ही याद नहीं किए, सिचुएशन लेकर के काम करते हैं हम लोग। चलिए आगे बात करते हैं। When a push is acting at an angle theta to the horizontal downward, अब पुल नहीं, अब पुश काम कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो हम इस सिचुएशन में काम करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, और ये स्मूथ सरफेस है। हमने एक ब्लॉक बना दिया, इस ब्लॉक का मास m है, इसको क्या कर रहे हैं हम? पुश कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, ध्यान दीजिएगा। बोला है हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पर? थीटा एंगल पर। ये मान लीजिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, और हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पर पुश कर रहे हैं आप? थीटा एंगल पर कर रहे हैं, डाउनवर्ड कर रहे हैं, ये लिखा हुआ डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड कर रहे हैं। क्लियर है? अब चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका वेट डाउनवर्ड है mg, एक रिएक्शन है अपवर्ड r है। बोले क्लियर है? इस फोर्स का दो कंपोनेंट्स होंगे। तो सर किधर किधर होंगे? तो डाउनवर्ड है ना, तो इस फोर्स को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए ऐसे लिख सकते हैं। बोला हाँ कि ना? ये अगर फोर्स है, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट सर इधर होगा, क्लियर है कि नहीं? और एक कंपोनेंट इधर होगा। बोलो हाँ कि ना? बच्चा लोग क्लियर है कि नहीं? दिख रहा है बच्चा? ध्यान दो, अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। क्लियर दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है कि नहीं? थीटा होगा। अगर ये थीटा है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये एंगल थीटा आपको दिख रहा है तो ये एंगल भी क्या होने वाला है? थीटा होने वाला है। तो ध्यान दीजिए, अगर ये एफ है, जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा इधर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? एफ साइन थीटा। चलिए अब बताइए, क्या ऊपर और नीचे ब्लॉक का कोई मोशन है? नहीं है, तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स क्या है सर? अपवर्ड फोर्स रिएक्शन खाली दिख रहा है, दैट इज आर इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स क्या है सर? एफ साइन थीटा है और mg है, तो एफ साइन थीटा प्लस mg रिएक्शन डायरेक्टली इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। अब हमारा टारगेट है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक निकाले। ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से पुश कर रहे हैं तो क्या इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा? नो, ऑब्जेक्ट किधर जाएगा? आगे की तरफ जाएगा। ऑब्जेक्ट जिधर जाता है उधर एक्सेलरेशन होता है। ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जिधर है, वेलोसिटी जिधर है, चेंज इन वेलोसिटी जिधर है, उधर एक्सेलरेशन होता है। चेंज इन वेलोसिटी जिधर, ऑब्जेक्ट पर फोर्स किधर लगा रहा है उधर एक्सेलरेशन नहीं। क्लियर है कि नहीं? तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज स्ट्रेट में होगा। बोलने का मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अगर ये है तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे? इस डायरेक्शन में। तो सपोर्टिंग फोर्स एक्सेलरेशन का माइनस अपोजिंग फोर्स, सर अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं, तो हम लिखने जा रहे हैं यहां पर एफ कॉस थीटा इज सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इज 0 इज इक्वल टू क्या लिखने जा रहे हैं? एम ए। तो यहां से आपको मिल जा रहा है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या ना? एफ कॉस थीटा डिवाइड बाय एम। ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी वही है, यहां पर भी वही है। हाँ ना? जरा बताइएगा, दोनों ही सिचुएशन में एफ कॉस थीटा बाय एम आया है कि नहीं है? चाहे आप कोई ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल से पुश कीजिए, चाहे आप कोई ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल से पुल कीजिए, एक्सेलरेशन उस बॉडी पे सेम जनरेट होगा। अगर सेम एंगल से सेम फोर्स लगा रहे होंगे तो अगर यही एफ आप यहां पर लगा रहे हैं, यहां पुल कर रहे हैं, यहां पुश कर रहे हैं, एंगल दोनों का हॉरिजॉन्टल से सेम है, तो एक्सेलरेशन भी दोनों बॉडी पे सेम जनरेट। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक पढ़ रहे थे। हमने लिया था क्या? स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस
और अब हम लेने जा रहे हैं स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। अब ऑब्जेक्ट को हम क्या रखने जा रहे हैं, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन में। व्हेन इंक्लाइंड प्लेन इज एट रेस्ट, मतलब आप सबसे पहले एक इंक्लाइंड प्लेन लीजिए, दिस इज इंक्लाइंड प्लेन, दिस इज योर इंक्लाइंड प्लेन, लेट्स सपोज दिस इज इंक्लाइंड प्लेन। आप यहां पर ऑब्जेक्ट इस सिचुएशन में रखे हैं, क्लियर है कि नहीं। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इसका थीटा है तो आगे इस पर हम लोग जो है फ्री बॉडी डायग्राम बना करके डिस्कस कर सकते हैं, क्लियर है कि नहीं। क्या निकालना है हमें, इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन निकालना है। सो लेट्स सपोज इट्स मास इज m, सो इसका वेट होगा mg, इसका रिएक्शन होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, रिएक्शन लिखिए या नॉर्मल लिखिए की बात है। और इसको अगर इधर खींचा जाए लाइन को तो आपको पता है ये अगर थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इफ दिस इज mg देन दिस इज mg cos थीटा। कोई प्रॉब्लम है, ठीक है सर। आगे बात करते हैं, अगर mg cos थीटा है तो इधर क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में इसके 90 डिग्री पर mg sin थीटा, ठीक है सर, सब कुछ सही है यहां तक। आगे बात करते हैं। सो ये एक फोर्स दिख रहा है जिस वजह से ये सरकता हुआ नीचे आएगा, आना आना। अगर सरकता हुआ नीचे ना आए तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा, ये हमें लगाना पड़ेगा अगर सरकता हुआ नीचे ना जाए तो। मतलब ये बॉडी किधर ट्राई करेगा एक्सेलरेट करने के लिए, सर इधर ट्राई करेगा, ये बॉडी सरकता हुआ नीचे जाने का ट्राई करेगा। बोलो यस और नो, क्लियर है कि नहीं। अच्छा, क्या इस डायरेक्शन में कोई मोशन है, नहीं सर इस डायरेक्शन में कोई मोशन, हाँ जो भी मोशन है इस डायरेक्शन में है। तो इस डायरेक्शन में अगर मोशन नहीं है तो अपवर्ड जो भी फोर्स है इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स बराबर हो जाएगा। सो आर इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप लोग, mg cos थीटा इस सिचुएशन में, बोलो हाँ कि ना। तो हम यहां लिखने जा रहे हैं F इक्वल टू क्या लिखेंगे, R इक्वल टू mg cos थीटा। पहला बात तो हम लिख सकते हैं R इक्वल टू mg cos थीटा। आगे बात करते हैं, ये जो F हमें लगाना पड़ेगा इस पर बात करते हैं, कि हमें कितना F लगाना पड़ेगा, क्या करने के लिए, इसे रोकने के लिए। अगर आप इस फोर्स को नहीं लगाएंगे तो ये सरकता हुआ नीचे चला जाएगा, बिकॉज देयर इज mg sin थीटा जो कि इसको क्या करेगा, एक्सेलरेट कराने में मदद करेगा। ये एक्सेलरेशन आपको दिख रहा है, क्लियर है कि नहीं, बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो आपको तरीका है पता, दैट इज सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। और ये m इंटू ए क्या है इस पर जरा बात करेंगे हम थोड़ा देर बाद। लेकिन इस एक्सेलरेशन को सपोर्ट करने वाला फोर्स यहां पर है, ये एक्सेलरेशन है, इसको सपोर्ट करने वाला फोर्स क्या है, mg sin थीटा। बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। और अपोज करने वाला फोर्स कौन है, जो हम लगा रहे हैं इधर से, ये कौन सा फोर्स है, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू ए। सो अगर आपसे F पूछा जाए तो F उधर जाएगा, सो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg sin थीटा प्लस ma। बोलिए क्लियर है कि नहीं। अगर आपको ये बात पूछा जाए कि बच्चा कितना फोर्स लगाएं कि ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट ना हो, तो इतना फोर्स लगाना पड़ेगा मिनिमम। यहाँ पर माइनस हो जाएगा, सॉरी ये ma अगर इधर गया होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना चाहिए, सर mg sin थीटा, यहाँ पर सेफली लिख दे रहे हैं कि क्या क्या आपको ध्यान रखना, बाकी वहां कैलकुलेशन की है। F इक्वल टू mg sin थीटा माइनस ma हम यहाँ पर लिख सकते हैं, बोलो हाँ कि ना, क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है। हमें कितना फोर्स ये लगाना पड़ेगा अगर इसे हमें रोकना है तो, क्लियर है कि नहीं है। अरे बच्चा क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ गया। अगर मान लीजिए हम ये फोर्स नहीं लगाए, अगर हम ये फोर्स नहीं लगाए हैं तब क्या होगा, तो ये एक्सेलरेट करेगा। अगर इतना फोर्स हम लगा देंगे तो ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं करेगा बोल रहा है। लेकिन अगर हम वो फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो क्या होगा, ये बॉडी एक्सेलरेट करेगा। अगर बॉडी एक्सेलरेट करेगा तो इस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा, अब इस पर बात करते हैं। हम लोग सीख रहे हैं सिचुएशंस को, हम लोग सिचुएशन को सीख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये नोट्स बनाना नहीं, इसको सीखना है हम। चलिए सर आप उधर वाला जो फोर्स दिखा रहे थे वो नहीं, क्या होगा, अब ये बॉडी एक्सेलरेट करेगा तो एक्सेलरेशन को सपोर्ट करने वाला जो फोर्स है वो दिखाइए। चलिए लिखा जाएगा, फिर से हम इसी फॉर्मूला पे
पुट करेंगे और आंसर लाएंगे। क्या लिखेंगे बोलो जरा, क्या लिखेंगे? सपोर्टिंग फोर्स कौन है? अभी भी mg sin थीटा, एक्सेलरेशन को सपोर्ट करने वाला फोर्स, जिधर एक्सेलरेशन उधर जो फोर्स है क्या होगा? सपोर्टिंग फोर्स mg sin थीटा। अपोज करने वाला फोर्स सर आपने हटा दिया अभी, अगर कोई भी अपोजिंग फोर्स नहीं है तो इक्वल टू 0 लिख रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ma, ma। क्लियर है कि नहीं? सो आप वहां से ये बात लिख सकते हैं कि व्हाट शुड बी द a ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यू कैन से ये मास और मास काट दीजिए सर, यहाँ तो 0 का कोई मतलब नहीं है। क्या हो जाएगा? g sin थीटा। क्या हो जाएगा? g sin थीटा। बोलिए क्लियर है कि नहीं? 2 मिनट में निकाल सकते थे, यहां से एक आइडिया मिल रहा है आपको, ध्यान दीजिए। ये था इंक्लाइंड प्लेन, यहां पर आपने ऑब्जेक्ट को रखा था, बोलो हाँ कि ना बच्चा? एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अगर थीटा है यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो इधर क्या होगा? जी कॉस थीटा होगा, और इधर का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? जी साइन थीटा होगा। सॉरी जी लिखना भूल गया, क्या हो जाएगा? जी साइन थीटा। ये 2 मिनट में हो सकता था अगर आपको पता होता तो। देखिए आ रहा है कि नहीं, इधर जो एक्सेलरेशन होगा इस ऑब्जेक्ट का वो क्या होगा? जी साइन थीटा होगा। 2 मिनट में डाउनवर्ड हमेशा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उस जी को खाली बांट दिया, इधर क्या हो गया? जी कॉस थीटा, इधर क्या हो गया? जी साइन थीटा। इधर ही आपको एक्सेलरेशन था ना, ये ऑब्जेक्ट इधर कितना एक्सेलरेशन से जाएगा? कितना एक्सेलरेशन से जाएगा? जी साइन थीटा से जाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर है कि नहीं? डायरेक्टली आप कर पाएंगे सिचुएशन ना? अगर इधर फोर्स लगाना पड़ेगा तो कितना फोर्स लगा के इसको रोकना पड़ेगा अभी बताएं? जरूरत नहीं है, फिलहाल हमारा टारगेट क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक निकालना है, तो दैट्स इट, मान के चलते हैं। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, बाकी आपको शॉर्ट ट्रिक करके आप लिख सकते हैं। ये चीज है कि आप आराम से इसको डायरेक्ट भी कैलकुलेट इस तरह से कर सकते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट कंडीशन की तरफ आगे बढ़े। नेक्स्ट कंडीशन हम ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब एक थोड़ा और टफ कंडीशन लेने जा रहे हैं, सोचने जा रहे हैं इस पर। When an inclined plane given a horizontal acceleration b, भाई साहब, अब जिस फ्रेम में ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ये भी एक फ्रेम है। अरे 2 टाइप का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, एक इनर्शियल, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था ये क्या था? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेस्ट पर रखे थे, कोई दिक्कत नहीं था। अब आप बोल रहे हैं इसी को एक्सेलरेट कर दीजिए। मान लीजिए इसको हम इधर एक्सेलरेट कर रहे हैं, बी एक्सेलरेशन से, लिखा हुआ एक्सेलरेशन बी, ठीक है कि नहीं? अब इसको हम साथ में दौड़ाते हुए चल रहे हैं और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कुछ इस जगह पर। क्लियर है कि नहीं? ऑब्जेक्ट का मास m है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख नहीं रहे, समझ में आ रहा है? लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट का मास क्या है? m है। इसका वेट डाउनवर्ड काम करेगा mg। अगर ये थीटा एंगल इंक्लिनेशन है तो अगेन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बोलिए जरा, mg cos थीटा होगा, बिकॉज दिस इज थीटा। और इसका नॉर्मल, दैट इज रिएक्शन भी बोल सकते हैं इसको इस तरह से। ये mg को आपने mg cos थीटा किया तो इधर क्या हो जाएगा? mg sin थीटा, mg sin थीटा। ध्यान दीजिएगा, अभी बहुत कुछ सोचना है इसके बारे में। अब आप क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हमारे हाथ में मार्कर है, इसको हमने इस तरह से रखा है, आराम से रेस्ट पर है, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी रेस्ट पर है। इंक्लाइन करने का कोशिश कर रहे हैं, इंक्लाइन करने का कोशिश कर रहे हैं। इंक्लाइन जैसे हो रहा है, एक सिचुएशन ऐसा आएगा जब ये सरकता हुआ नीचे चला जाएगा, इस जगह पर आया। लेकिन इसी जगह पर हाथ को अभी भी हमने ऐसा रखा है, और अब हम हाथ को, ध्यान दीजिएगा, ऐसे रखा है और ऐसे कर दिया। सच बता रहे, नहीं गिरा है। क्लियर है कि नहीं? हम नहीं पकड़े थे। देखिए इस सिचुएशन में अगर ऐसे रखेंगे तो ये गिर जाएगा ना, लेकिन हम अगर हाथ को मोशन पे इस तरह से लाए तो क्या ये गिरा? नहीं गिरा। तो वो सिचुएशन है। एंड द सिचुएशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोशिश कर रहे हैं हम इसको एक्सेलरेट करने का, जो फ्रेम है उसी को एक्सेलरेट करने का कोशिश कर रहे हैं, और इस फ्रेम का एक्सेलरेशन दिया हुआ है बी है, मान लो। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब जब अगर ये इस सिचुएशन में गिरा नहीं होगा तो इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा, जो आपको नहीं दिख रहा है। इसी के बारे में हम बोले थे कि थोड़ा देर बाद बात करेंगे कि ये जो MA है वो क्या है। असल में ये एक ऐसा फोर्स है जो आपको दिखता नहीं है, होता है, दैट इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स। अभी हम डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में, आगे कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। यहां से बस फील कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में एक सेपरेट वीडियो स्यूडो फोर्स के लिए बना देंगे। आपको क्या फील आया? ये बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम कह रहे हैं कि ये स्लिप हो जाके गिर जाएगा, बट अगर स्लिप होकर नहीं गिर रहा है मतलब इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स काम कर रहा है जो कि इसको रोक के रखने का काम कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा,
यहां पर इस ऑब्जेक्ट को आप इस तरह से एक्सेलरेट कर, ऑब्जेक्ट नहीं, इस इंक्लाइन प्लेन को एक्सेलरेट करके लेके जा रहे हैं, इसका मतलब इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम कर रहा होगा, जो कि इसको कोशिश करेगा कि भाई सरकते हुए नीचे ना जाए। अगर नहीं लगेगा तो ये कोशिश करेगा कि नहीं करेगा कि इधर एक्सेलरेट करें? बोलो हाँ कि ना। क्यों? इस फोर्स के वजह से mg sin थीटा क्या करेगा? इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ लाने का कोशिश करेगा। जैसे कि हमारे हाथ में इस मार्कर को रखा था, तो इसका mg sin थीटा इसको कोशिश कर रहा था नीचे जाओ, लेकिन हम इसके, समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको मोशन दे दिए और एक्सेलरेट कर दिए। एक्सेलरेशन कितना है? b एक्सेलरेशन से। तो इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में बच्चा एक फोर्स काम करना शुरू करेगा, इसे हम कहते हैं स्यूडो फोर्स, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर है कि नहीं? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इस डायरेक्शन में एक फोर्स काम करने लगेगा। कितना फोर्स काम करेगा? सर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सुनिएगा ध्यान से, क्या लिफ्ट आपने पढ़ लिया? क्या आपने लिफ्ट पढ़ लिया? लिफ्ट में वेइंग मशीन इस तरह से लगाते थे, कोई ब्लॉक इस तरह से रखते थे, और इस ब्लॉक का मास अगर m लेते थे, नीचे लिखते थे वेट mg, रिएक्शन लिखते थे ऊपर की तरफ r, और इसको अगर आप क्या करते थे? एक्सेलरेट करते थे a से, तो क्या लिखते थे? सर सपोर्टिंग फोर्स mg माइनस अपोजिंग फोर्स r इज इक्वल टू क्या लिखते थे? ma। ये ma क्या था? असल में क्या था? ये पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन लेते थे, है ना। मतलब एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे फोर्स काम कर रहा है, जो कि आप लिख रहे हैं यहां पर, दिस इज सूडो फोर्स। आपको कोई दिख रहा है कि इसको ढकेल रहा है या नहीं? लेकिन लग रहा है इस एक्सेलरेशन की वजह से, दैट इज कॉल्ड सूडो फोर्स। तो ये सूडो फोर्स जो है एक सपोर्ट कर रहा है, इसको सूडो फोर्स को सपोर्ट कर रहा है, ये अपोज कर रहा है, ये लिख रहे थे आप। आगे बात करते हैं, इस पर आते हैं वापस। तो हम कह रहे हैं जिधर एक्सेलरेशन लग रहा है फ्रेम पर, ये फ्रेम है हमारा इंक्लाइंड प्लेन, इस पर एक्सेलरेशन लग रहा कितना है? b। इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, कितना लगेगा? ma लगता था, यहां लिखते थे सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इक्वल टू ma। फिलहाल क्या है? एक्सेलरेशन b, तो इधर एक फोर्स लगेगा बच्चा, कितना? mb। बोलो हाँ कि ना? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे क्लियर है कि नहीं? अगर क्लियर है तो ये बताओ जरा, ध्यान से सुनो, ध्यान से। ये अगर 90 डिग्री है, देखो ध्यान से, अगर ये थीटा है बच्चा, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा। अगर ये 90 माइनस थीटा होगा, तो इसका इधर एक कंपोनेंट आएगा कि नहीं आएगा? कौन सा कंपोनेंट? सर जिधर थीटा होता है ना, जो कि इधर होगा, जो कि इधर होगा, इधर क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? थीटा होगा। अगर ये एम बी है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? एम बी कॉस थीटा। और यहाँ 90 माइनस थीटा, जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, जिधर थीटा नहीं है मतलब 90 माइनस थीटा, उधर क्या हो जाएगा? बोलो एम बी साइन थीटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? एम बी साइन थीटा। बोलिए क्लियर है कि नहीं? नाउ यू कैन राइट द रिएक्शन। इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन सर नहीं हो रहा है, एकदम पक्का बात है। सो व्हाट इज द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू, देखिए ये अपवर्ड फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स क्या क्या है? एम बी साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। एम बी साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। बोलिए ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? सबसे पहला ये कब लग रहा है? जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ही हमने एक्सेलरेट कर दिया तब। क्लियर है कि नहीं? आगे बात करते हैं। अब आप सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स कीजिए, तो देखते हैं सपोर्टिंग फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन कौन होगा? इस एक्सेलरेशन का सपोर्टिंग फोर्स कौन होगा? एम ए साइन थीटा, सॉरी एम जी साइन थीटा, दिस इज सपोर्टिंग फोर्स, माइनस अपोजिंग फोर्स इज दिस, एम जी लिखा गया गलती से यार, ये क्या है असल में? एम बी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एम बी कॉस थीटा, गलती से लिखा, तो क्या हो जाएगा? एम बी कॉस थीटा। सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो एम ए। इसका एक्सेलरेशन के बारे में बात हो रहा है, दैट इज एम ए। इस सिचुएशन में ए लिखिएगा, वो नहीं। क्लियर है कि नहीं? इसका जो काम था वो हमने कर लिया है। क्लियर है कि नहीं? अरे बच्चा क्लियर है कि नहीं? एक्सेलरेशन निकालना है तो यहां से निकाल लो, एम काट दो, यहां से कट गया, यहां से कट गया, यहां से भी कट गया। सो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। ले ध्यान से देखिएगा, यहां पर ए क्या था? जी साइन थीटा ओनली। बस अब जी साइन थीटा में से कुछ घट जाएगा। अब जो एक्सेलरेशन होगा इस ऑब्जेक्ट का, वो घटना ही चाहिए था। देखिए ध्यान से, अभी फिर बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये एक्सेलरेट कर रहा था, इसको रोकने के लिए आपने एक और जुगाड़ लगाया, इसको मोशन करा दिया पूरा हाथ को एक साथ। तो जो एक्सेलरेशन था पहले, जो कि क्या था? जी साइन थीटा था, उससे कम होगा कि नहीं होगा?
तो यहाँ लिख रहा है जी साइन थीटा में से कुछ घटाना पड़ेगा। कौन क्या घटा रहे हो? बी कॉस थीटा। बी क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ द रेफरेंस प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन, साथ में कॉस थीटा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? बातें क्लियर है? तो इस तरह से एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक आप निकाल सकते हैं। हमने आपको बोला कि यहां पर एक फोर्स लग रहा है जिसे क्या कहते हैं? सूडो फोर्स, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। सूडो फोर्स, यहाँ पे पी साइलेंट होता बच्चा, क्लियर है कि नहीं? ये सूडो फोर्स कहां लगता है? जिधर एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट पर, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। क्लियर है ना? जो दिखता नहीं है कि कौन लगा रहा है, बट होता है। आपको पता चला कि सब्जेक्ट पर फोर्स कौन लगा रहा है? उधर नहीं पता चला ना? कि आपको अभी भी तो पता नहीं चल रहा कि कौन लगा रहा फोर्स। इस ऑब्जेक्ट को हम रोक रहे हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे क्लियर है कि नहीं है? कोई तो फोर्स लगा रहा होगा उधर, दैट इज सूडो फोर्स। इसको हम लेटर ऑन बाद में लेंगे डिटेल में। क्या आपको एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन समझ में आ गया है? पहले आप इस ब्लॉक को रेस्ट पर रखे थे तो इक्वेशन इस तरह से बनाते थे, और अगर इस इंक्लाइंड प्लेन को मोशन दे दिया आपने, एक्सेलरेट कर दिया, तो इक्वेशन इस तरह से बनाते हैं। तो हम लोग अभी फिलहाल मैकेनिक्स का आइडिया जनरेट कर रहे हैं, हम लोग इक्वेशन बनाने सीख रहे हैं अलग अलग सिचुएशंस के लिए। एक समय आएगा जब सारे टाइप ऑफ इक्वेशंस, सारे टाइप ऑफ सिस्टम को आप समझने लगेंगे तो बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स डील करने में आपको आसानी होगी। सो टुडेज क्लास was based on acceleration of block on smooth horizontal surface and smooth inclined plane। क्लियर है कि नहीं है? इस लेक्चर को करेंगे हम यहीं पर समाप्त। अगर सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट या कोई सजेशन होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।